नमस्कार कोदूराम वर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार कोदूराम जी, आपकी तो कई तरह से पहचान है। जी। निर्गुण भजन गायक के रूप में आप जाने जाते हैं। जी। कर्मा नृत्य का संयोजन आप करते हैं। आपने नाचा कलाकार के रूप में काम किया है जी। और आँख पर पट्टी बांधकर आप निशाना साधते हैं। जी। जी। ये कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपने उपलब्धियां हासिल की हैं। निर्गुण भजन तो हम आपसे सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने नाचा में किस तरह से शुरुआत की थी और उसको क्यों बंद किया। अच्छा, जैसा कि आप मन पूछे कि नाचा करे के कैसे मन हुई या नाचा कैसे करे हो आप, तो नाचा करे के मन ऐसे हुई कि पहली पहली ऊपर नंदगैया नाच निकले रही से। नंदगैया नाच ल मदलाजी के पार्टी वो है, तो वो नाचा पार्टी कुंवरा नाव के गांव में। तो हमन वहाँ, हमारे गांव 3 कोस पर थे, वहाँ हम देखे बर गए। तो हमरो मन में एक भावना उठी कि हमू काबर ऐसा ढंग के नाच नहीं सीखी। ऐसे करके फिर गाँव के कलाकार मन ला इकट्ठा करके फिर ये कार्यक्रम ला मैं शुरू करें और शुरू करके फिर नाचा सीखें। नाचा पार्टी अच्छा हमार बनी, जोरदार बनी, अच्छा चलत रही से नाचा पार्टी है। तो वो पैत के बहुत सनन जन पार्टी रही तेन मन चिकारा उकारा के साथ करें, चिकारा तबला बांध के रात भर रह गए मंच में और नाचा करें। तो हमन पेटी तबला में सीखें, फिर तबला पेटी में सीख के नाचा शुरू करें और भावना मोला वही में ले उठी। और ऊकर पहली उमन नाचा गम्मत करें नंदगैया नाच में, तो उमन कबीर मत के भजन ज़्यादा गावें, चाहे वो जनानी बन के आवे तो न है, और जैसे कि जोकर रहे तो न मन, और कुछ सुधारवाद गाना गावें। जैसे जोकर बन के आवें, एक साधु नकल लाना, नकली साधु हर असली साधु बन के आवे वो है, तो ओकर पोल पट्टी खोलें और जब ओकर बाई हर ज़्यादा होशियारी से बात करे तो वो हर साधु बने रहे थे ना, वो टोंका है। तो वो कहे बाई है कि महाराज ते जानत होबे ज़्यादा, तो हमो कुछ तो जानत होबो। ये नाचा के एक पहलू बता रहा हूँ गम्मत का। तो काय जान थकते लेते हैं बता। तो वो कहा बाई कहा है, वो ये कहा है कि बड़े बड़े हम साधु देखे हैं ना, इसने दाढ़ी मेछा वाला, ये मन सब दुनिया में आते हैं और ठग के चले जाते हैं, ये मन ठग के चले जाते हैं। तो हम उसने ठग नहन बाई, मैं नेंगुरा घर पानी नहीं पियाऊँ, ऐसे होकर चली। तो ओकर पति कहते हैं हमारे घर चलते हो नहीं महाराज, तो हमारे यहाँ भोजन जन करते तो कान फूँकाए कि नहीं फूँकाए, ऐसे कहीं को के बोला। तो वो एक ऐसे ढंग के बहुत लंबा ये बात है, छोड़ के मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो बाई है बोला, ये गाना गा के बोला है बोला कि तय बस्ती में रहे के लेकिन नहीं आज ते धर्मशाला में जाते हैं रहा, ते धर्मशाला में जा काबर कि तोर गुण आचरण ठीक नहीं दिखत मोर नज़र में, तेकर से हम तो मतलब बस्ती में रखन कहीं कि ते धर्मशाला में जाके ठहर। ऐसे तो साधु को खींचे कैसे काबर में रही हम। तो कहा है कि राम नाम ले लो बाबा, राम नाम ले लो बाबा जाओ धर्मशाला में, राम नाम ले लो बाबा जाओ धर्मशाला में, जाओ धर्मशाला में, जाओ धर्मशाला में, राम नाम ले ले बाबा जाओ धर्मशाला में। भाव नहीं है भक्ति नहीं है चेत नहीं है माला में, भाव नहीं है भक्ति नहीं है चेत नहीं है माला में, या सुंदर काया देखो आग लगे चाला में, राम नाम ले लो बाबा जाओ धर्मशाला में। काने फड़ा ले जोगी लटियां बढ़ाई लियो, काने फड़ा ले जोगी लटियां बढ़ाई लियो, दाढ़ी बढ़ाई लियो बन गए बकरा, राम नाम ले लो बाबा जाओ धर्मशाला में, मन न रंगाए जोगी का परा। ऐसा ये उनको गा करके वो समझाते थे, लोगों को ये सुझाते थे कि ऐसे साधुओं के चक्कर में आप कभी नहीं आना चाहिए। ये शिक्षाप्रद नाट उस ज़माने में जो चलता था, लोगों को इससे कुछ मिलता था, ऐसा कुछ ज़माने का नाच था। तो मैंने भी उस नाचा को अपने गांव के कलाकारों के द्वारा सजाया और गांव के मालगुजार थे छबीलाल दाऊ, हमारे नाचा को पहले इस समय जब देखा पहले बार तो उनने हम उस ज़माने में हमको 150 रुपया दिया और तुम ये घुंघरू और कपड़ा उपड़ा ले करके उसने कहा। तो नाचा में फिर रुचि आया
और उस नाचा को फिर मैं पूरा छत्तीसगढ़ में, इधर लुधियान पट्टी है, इधर गढ़ुआ है, बरगा है, चौका है, नवापारा है, और इधर तुम्हारा ये नवापारा तेंदुआ है, और बीजा देर बीजा है। इस तरफ मेरा नाचा बहुत ज़्यादा चलता था। उधर के लोग धार्मिक टाइप के आदमी थे, तो धार्मिक बात सुनने के लोग बहुत आतुर थे वो लोग। और नाच में जो परी का, ये जो नाच में जो नाचता था, जो परी जो नाचता था, वो कभी सिनेमा गाना उधर नहीं गाने देते थे। उस समय ये रामानंदी, कृष्णानंदी, कबीर का भजन ऐसे गाया करते थे। तो उस समय से मैंने नाचा जब शुरू किया तो मेरा नाचा पार्टी करीब करीब 20-25 साल तक चला। फिर मेरा जो साथी था, एक साथी, वो इंतकाल कर गया। उस दिन से मेरे मन में थोड़ा ग्लानि आया और मैं उसको नाच को करना छोड़ दिया। नाच करते करते कुछ दिन ऐसे ही रहा, तो हमारे यहाँ गुरुजी आए, छन्नूलाल गुरुजी। वो गुरुजी ने गांव में फिर नाटक लीला के लिए बोला गांव के दाऊ लोगों को। तो दाऊ लोगों ने फिर हम लोगों को फिर इकट्ठा किया, कलाकारों को। फिर उन्हें फिर नाचा, लीला का, नाटक का, लीला का फिर पाठ बांटा, फिर तैयार हुआ। फिर बहुत दिन तक लीला में फिर उनके रहते हम सब पाठ किए। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे दिन निकलते गया और ये स्वराज हो गया। स्वराज होने के बाद में फिर रामचंद्र देशमुख ने फिर एक चंदेनी गोंदा तैयार किया। लोकगीत को उसने, लोक नृत्य जो था, नाचा जो था, उसके एक दूसरे रूप में ढाला उसने। उसको लोक नृत्य कहा जाता है, लोक मंच कहा जाता है। उसमें चंदेनी गोंदा को ढाला। तो जिस समय पहला उनका कार्यक्रम उनके ब्यारा में हुआ, वहीं उनके गांव में बघेरा में, तो हम लोगों को आमंत्रित दिया था। तो हम उनके गांव में गए थे, हम बैठे उसको। तो वहाँ जाने के बाद फिर मेरे मन में एक उद्गार हुआ कि हम भी क्यों, ये बड़े आदमी हैं तो बड़े कलाकारों को इकट्ठा करके एक कार्यक्रम बनाया। तो हम छोटे होकर के छोटे कलाकारों को इकट्ठा करें और हम क्यों न एक ऐसी मंच, क्या कहते हैं, ऐसी कला हम क्यों न तैयार करें। तो एक गंवई की फूल नामक एक मैंने पार्टी बनाई। वो पार्टी ब्रिटिश ज़माना से लेकर और स्वतंत्र ज़माना तक वो नाटक का कार्यक्रम चलता था। अक्ति दिन से हम शुरू करते थे, वो फिर वही आखिरी अक्ति में आके ख़त्म होता था। उसमें जितने हमारे छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं, वो त्यौहार को मैं पेश करता था। उसमें जैसे कि गौरा गीत है, जैसे भोजली गीत है, जैसे डंडा नृत्य है, जैसे जंवारा है, ये सारा दृश्य मैं उसमें निकालता था समय समय पर। और उनके द्वारा ये उनका गीत भी वहाँ पर प्रस्तुत करता था। और ऐसे करते करते उसमें कुछ छोटा मोटा आइटम, गरीबी और अमीरी का दृश्य वहाँ पर मैं दिखाता था ऐसे। तो ये गंवई के फूल का इस प्रकार से उसने भी बहुत दिन तक चला, करीब करीब 20 साल तक चला। उसके बाद में फिर वो टूट गया, इधर उधर हो गए, बिखर गए। पार्टी के लोगों ने शराब पी करके बर्बाद हो गए और मैं उसको हमको भी छोड़ दिया। ये तो इतना हुआ। और उसके बाद में जैसा कि आपने पहले चर्चा किए थे मुझसे, और कि आपने भजन गाना कब शुरू किए थे। तो भजन मैं जब पढ़ के छूटा स्कूल से, गांव में ही स्कूल था, तो हम ऐसे किनारे किनारे भैंसा चराते थे। उसके बाद घर में आते थे, भोजन वोजन करते थे। मेरे पिताजी के पेट में दर्द होता था कभी कभी, वो भजन गाते थे ऐसे ही। फिर उसने फिर कहा कि खंजड़ी उंझड़ी कहीं मिल जाए तो उनने कि उसके लिए फिर खंजड़ी के जुगाड़, करताल तंबूरा का जुगाड़ गांव के लोगों से मांग मंगा के किया। और रात को वो भजन गाते थे, खंजड़ी बजाते थे। मैं करताल तंबूरा बजाने सीखा और सीखने के बाद में फिर मैं एक पार्टी बनाया। मेरे पार्टी में करीब 7-8 लोग रहते थे, मेरे जौजर के लोग। और फिर अच्छा खासा पार्टी बना। उस समय गांव-गांव में भजन होता था। मेरे गांव में भी 3 पार्टी थे। एक नरोत्तम नाम का जो ढीमर था, वो भजन गाते थे। एक साधु और अर्जुन नाम के थे, वो लोग भजन गाते थे। साधु नाम के एक रावत था, वो भी भजन गाते थे। अलग अलग एक अखाड़ा था। मैं उन लोगों के साथ बैठता था, उन लोगों के भजन सुनता था। ऐसे सुनते सुनते कुछ मैंने उन लोगों के साथ बैठ के सीखा और कुछ भजन मैंने कुछ याद किया। और इसी प्रकार वो लोग भी निर्गुणी भजन ज़्यादातर गाते थे, अवतारी भजन तो बहुत कम गाते थे। और तो उसी के साथ साथ मैं भी निर्गुणी भजन गाना शुरू कर दिया। निर्गुणी भजन गाते गाते बहुत दिन ऐसे ही चला गया, चलते चलते आ रहा है, अभी तक गाते ही रहा मैं। उसके बाद में फिर रेडियो स्टेशन में जाके स्वर परीक्षण करवाया मैं। तो स्वर परीक्षण में साहब लोग, आप लोग सब थे उस समय। तो मेरा पार्टी पास हो गया तब तक, और मैं वहाँ फिर गाने के लिए जाते रहा। उसमें एक साथी मर गया।
तो मर गया, तो फिर दोबारा और वहाँ स्वर परीक्षण दिलाया, फिर पास हुआ, फिर गाया। अब 2-3 साथी मर गए हैं, तो कागज वहाँ आने के लिए तो आया, मगर मैं वो बिना साथी के नहीं जा पाया, इसलिए वहाँ पे जाना बंद हो चुका है। एक मरतबे हम भोपाल गए थे, भारत भवन में हमारा कार्यक्रम हुआ, वहाँ हमको भजन गाने के लिए बुलाए थे। उस समय भजन मैं रेडियो स्टेशन में गाता था, इसलिए मेरे को वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गया था, तो लक्ष्मण चंद्राकर जो है उस समय वहाँ का सदस्य था, इनने मेरे को भेजा था वहाँ। तो वहाँ मैं सुर का पद गाने के लिए गया था, और वहाँ वाजपेयी जी थे, वहाँ मुखिया थे भारत भवन में। तो सुर के पद गाने के लिए मैं गया था। करीब करीब 7-8 पार्टियाँ वहाँ आई थी, और वहाँ भारत भवन में इने गिने लोग, आमंत्रित लोग ही वहाँ जाते हैं, प्रायः वहाँ भीड़ नहीं करते हैं। तो वहाँ वो लोग सब बैठे हुए थे। 2 पार्टी के बाद तीसरा पार्टी मेरा आया, उन लोगों ने गाए बजाए, एक गाना गाते थे, फिर सुश्रावण धरते थे, फिर गाते थे, ऐसे करके 20-20 मिनट का समय था। एक आदमी ने 5 मिनट ऊपर गा दिया, इधर जो अंदर में था उसने मुझे बुलाया, देखो भैया 5 मिनट दूसरा का ख़राब कर दिया, टाइम हिसाब से यहाँ का कार्यक्रम चलता है, पब्लिक उठ के चले जाएंगे तो तुम क्या करोगे, आप भी 20 मिनट से ऊपर नहीं गाएंगे। वो मैंने कहा मैं 20 मिनट गाऊँगा, 18 में भी मेरा कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उठ के आ जाऊँगा, और 21-22 होगा तो आप सहन कर लेना, ये कहा। और फिर मैं गया वहाँ। अब सुर का पद गाना था, हम बैठ गए, 5 हमारे साथी लोग थे, मैं करताल तंबूरा वाला था। और बैठने के बाद मैंने वहाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय कहा, और फिर सुर का पद गाना मैंने शुरू कर दिया। वो लोग तो बंद करते थे, मैंने 4 भजन गाया, 5-5 मिनट का। रेडियो स्टेशन में गाता था तो मेरे अजम था कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो 4 भजन गाया और वृंदावन बिहारी लाल की जय कह दिया और उठ गया। सारे लोग अबाक रह गए, और जब मैं गाना शुरू किया तो मुंडी हिलने शुरू हो गया पब्लिक का। तो मैं पुराना तो कलाकार हूँ, मुझे मालूम हुआ कि मेरा कार्यक्रम ठीक हो रहा है, क्योंकि जम रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा कोचक रहे हैं, तो मेरे को मालूम हुआ कि मेरा कार्यक्रम अच्छा जम रहा है। फिर वाजपेयी वहाँ से एक आदमी भेजा, वर्मा जी खड़ा हो, बोले। मैं खड़ा हुआ, बोले क्या है भाई, आपको 2 भजन गाने के लिए और कह रहे हैं। तो मैंने 2 भजन फिर बैठ के गाया। 2 भजन गाया तो किताब का भजन, पुस्तक का भजन गाया। 4 भजन जो मैं गाया था पहले, वो किताब का भजन नहीं है, था ही सुर का पद है। उसके बाद में फिर मेरे से साहब इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। जो 4 भजन पहले आपने गाया वो किताब में नहीं मिलता है, आपको कहाँ का भजन है वो। मैं कि ये तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन भजन है, यहाँ तो सदैव हमारे पूर्वज लोग गाते आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों से मैंने पाया है। आप ही लोग कहते हैं सर कि सुर का बहुत सारा पद मिला है और बहुत सारा पद नहीं मिला है। जो न मिला है साहब वो गांव में पड़ा है, उसको मैंने आपके सामने पेश किया। उन्हें बहुत सराहना किया मेरा, वेशभूषा के बारे में बोला, इसको क्यों पहन के आया। मैंने सब वहाँ चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ के पूर्वजों को भजन ले जा रहा हूँ तो उनका वेशभूषा ले जाऊँ करके इसको पहन के मैंने आया है। तो आखिर उनको बोलना पड़ा वाजपेयी को, वर्मा जी आज अगर कहीं आप भारत भवन में नहीं आए होते तो मेरे नाक का सवाल था। मैंने आपने ही मेरे नाक रखा, बोला। इतने शास्त्रीय संगीत वाला ये वाले आए थे, सब फेल हो गए वहाँ मेरे पार्टी के साथ। तो ये वहाँ इसलिए मैं गया। उसके बाद फिर मेरे को ये आदिवासी लोक कला परिषद वालों ने सुसुर वाद्य के नाम से बुलाया था। सुसुर वाद्य जो मुंह में बजाया जाता है, चाहे वो बंसी हो, चाहे बांस हो, चाहे मोहरी हो, या कोई भी हो, मुंह में जो बजाया जाता है। इस प्रकार से वहाँ एक भारत भवन में फिर कार्यक्रम हुआ। तो फिर मैं पार्टी ले गया था। उस समय पार्टी ले गया था तो मैं छत्तीसगढ़ का बांस ले गया था, बाकी तो बाजा था ही मेरे पास छत्तीसगढ़ का। मैं बांस ले गया था, नगडेवन वगैरह, अलगोजो वगैरह सब ले गया था, मगर वो बांस था लंबा जो बजता है, राउत लोग बजाते हैं, वो बांस ले गया था। उनको मैंने रिहर्सल करवाया था, पहले धीरे से ऊपर उठाना, और उठाने के बाद फिर नीचे शंख बजाने से ही बजाना, और उसके बाद शेर जैसे गर्राना, और उसके बाद में फिर आप बजा देना जो बजाना है छत्तीसगढ़ का राग, फिर हम सब बजा लेंगे, तेरे साथ साथ हम बजा लेंगे। ऐसा करके उनको अगवा बनाया। अगवा बना कर फिर रिहर्सल कराया भीमभौरी, उसी ढंग से फिर वहाँ हमने पेश किया। और वहाँ जब हमने बाजा उजा सब बंद किए थे, बड़े बड़े साहब लोग आ गए, और आके उस बाँस को उठा के देखते थे, अरे क्या है यार ये बाँस है, ये बाजा क्या नाम, बाँसा ही नाम है, बाजा है, इसका नाम भी बाजा बाँस है, इसको बाँस बाजा ही कहते हैं। अरे ये 4 छेदा है यार, इसमें बोल कैसा निकलता है, हमने सुना इसमें बोल निकलता है। जब इनने बजाया तो हमको समझ में आया कि गीत गा रहा है। अब ये बजाने वाले जाने साहब, ये तो छत्तीसगढ़ का कला है, मैं कैसे कह सकूँ ये कैसे बजाते हैं। अरे यार बड़ा विचित्र बजा है ये आदमी यार, ये शेर जैसा कर रहता है, ये शंख जैसा बजता है, ये गाना भी गाता है। ऐसा करके उस बाजा का बहुत तारीफ़ किया उन लोगों ने। तो ये भारत भवन का 2 मरतबे के मेरा कार्यक्रम है। और बाकी भोपाल में तो मैं बहुत दिन से जुड़ा था आदिवासी लोक कला परिषद से। सन 90 से ये कर्मा दल को तैयार करने के बाद में फिर मैं वहाँ जुड़ा। तो मध्य प्रदेश के और क्या मध्य के बाहर भी, जैसे कि इलाहाबाद जोन से
और तुम्हारा ये नागपुर जोन से बहुत जगह मैंने कार्यक्रम दिया, और खजुराहो वगैरह ये तो हम सब जाते रहते थे हर हमेशा। साल के 7-8 कार्यक्रम हमारा ज़रूर होता था। तो इस प्रकार से मैं वहाँ जुड़ा था। एक समय क्या हुआ, दुर्ग में जो हीरालाल शास्त्री हैं महाराज रहते थे, वो अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं। उस समय जिस समय विनोबा भावे भारतवर्ष में यहाँ आया था छत्तीसगढ़ में पैदल यात्रा में, तो उन्हें एक बात कह के चला गया कि छत्तीसगढ़ में जितना श्रद्धा देखा मैं हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं देखा, मगर है यहाँ की श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, ऐसा कहा। तो महाराज ने संकल्प किया कि मैं अंधी श्रद्धा को दूर बनाने का कोशिश करूँगा करके, और उसने एक रामायण सेवा समिति का स्थापना किया। उसमें एक दिन का 1 पैसा दान रखा, जो सदस्य बनता है 1 पैसा दान करेंगे, और सदस्य जो बनेगा वो तंबाकू पीना, खाना, गांजा, शराब, चोरी, व्यभिचार, ये सारा के सारा जो आदमी अपने इस त्यागेगा, इसको वो सदस्य बन सकता है। ऐसा हाँ। उन्हें एक अपना शर्त रखा, 10 शर्त था उसमें। तो वो फार्म को जो बन सकता है, हाँ, जो वो उसको जो बन सकता है वो फार्म को भरेगा, और तो वो सदस्य बन सकता है, ऐसा करके। तो मैं उस समय सिर्फ बीड़ी किसी से देने दिवाने से पी लेता था, तो मैं उनका बन गया सदस्य। सदस्य बनने के बाद ऐसा कुछ लगन हुआ तो मैं उनके साथ घूमने लग गए। रामायण सेवा प्रचार में महाराज जाते थे तो उनके साथ मैं जाता था, और जाता था। उसी दौरान में फिर उन्होंने एक भजनिक बुलवाया उत्तर प्रदेश से, बालकृष्ण शर्मा को। बालकृष्ण शर्मा जो थे वो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के स्नातक थे। वो वहाँ उन्हें संस्कृत भी पढ़ा था, और वो धनुर्विद्या भी वहाँ सीखा था उसने। ये धनुर्विद्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँ। जैसे कि भारतवर्ष के अंदर वेद लुप्त हो गया था महाभारत कालीन के बाद। उसके बाद जब दयानंद सरस्वती यहाँ आए, ऐसे तो शंकराचार्य सब आए, मगर बाद में जब दयानंद सरस्वती यहाँ जब आए तो उनने वेद का खोज किया। उनका गुरु ब्रिजानंद स्वामी थे, उनने वेद के बारे में प्रचार करने को बोला। तो उन्हें वेद के ऊपर उसने फिर रिसर्च किया, और वेद को उसने भारतवर्ष के अंदर प्रचार किया, जगह जगह गुरुकुल खोला। और खोलने के बाद नारी शिक्षा के लिए उसने सबसे पहले, जो यहाँ बोलने वाले हैं, सबसे पहले अगर जो आंदोलन किया है वो दयानंद सरस्वती ने किया है नारी शिक्षा के लिए यहाँ। और नारियों के लिए सबसे पहले गुरुकुल, कन्या गुरुकुल उसने खोला। लड़कों के लिए तो खोला ही बाद में, मगर कन्या गुरुकुल सबसे पहले उनने खोला, गुरुकुल झज्जर में। तो ये उनके द्वारा ये विद्या 4 वेद के, यजुर्वेद हैं, ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, उनके उपवेद होते हैं। एक को कहते हैं धनुर्वेद कहते हैं, एक आयुर्वेद कहते हैं, एक को गंधर्व वेद कहते हैं, एक को शिल्प वेद कहते हैं। जैसे खजुराहो का मंदिर जो बना है, शिल्प वेद के विद्यार्थी जो उनको जो बनाए हैं। उस समय यूनिवर्सिटी बनारस में उनका स्कूल कॉलेज था, और वहाँ वो शिल्पी लोग पढ़ते थे, उन लोगों को बनाया वो मंदिर है उस ज़माने का, ऐसा कहना है पुराने लोगों का। तो वहाँ जब मैं उनके साथ रहा, और बालकृष्ण शर्मा जब वो धनुर्विद्या का जब वो प्रदर्शन करते थे, तो मेरे दिल में हुआ कि मैंने सब कुछ सीखा तो इनको क्यों ना सीखूं। फिर उनसे मैंने लगाव किया, उनसे चर्चा किया बार बार। फिर उनके मन में आया तो उनने फिर बताया मेरे को जी। तो उनने उनके साथ फिर वो धीरे धीरे बाण विद्या चलाना सीखा। फिर आँख में देख करके फिर सीखा। फिर आँख में पट्टी बांधने का जो नियम बताया उसके द्वारा फिर मैंने सीखा। तो उसके द्वारा मैंने वो शब्दभेदी बाण कहते हैं उसको, जिसको ये पृथ्वीराज चौहान ने चलाया था और राजा दशरथ ने श्रवण के ऊपर चलाया था। ये 2 आदमी का बात मिलता है इतिहास में। तो वो शब्दभेदी बाण का भी उसने क्रिया मुझे समझाया, तो मैंने भी उसको सीखा। तो शब्दभेदी बाण है, स्पर्श बाण है, और मन व्यापक बाण है, और ये तुम्हारा दृश्य बाण है। ये 4 प्रकार के जो बाण हैं, आँख में पट्टी बांध के मारने का, ये सब उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा। और जब से सीखा तब से महाराज के साथ मैं घूमता था, धार्मिक कार्यक्रम में ये कार्यक्रम में देता रहा। बहुत दिन इस कार्य को करते करते हो गया। अब महाराज तो स्वर्गवास हो गए, चले गए। उसके बाद में आना जाना भी हमारा भी बंद हो चुका है। अब वो क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही कुछ मौका आया रायपुर में, तो साइंस कॉलेज के मैदान में सारे हिंदुस्तान के तीरंदाजी लोग आए थे। उनका आखिरी दिन विदाई था, और ये तुम्हारा रमेश बैस जो हमारे सांसद हैं रायपुर का, वो उनके अध्यक्ष हैं तीरंदाजियों का। तो उनने कहा इन तीरंदाजियों का कोई कलाकार दिखाओ, कोई यहाँ का कल्चर दिखाओ। तो वहाँ जो लोग बैठे थे उनने कहा कौन सा कल्चर दिखाया जाए। तो वहाँ पर बैठे थे विजय बघेल। विजय बघेल ने कहा कि इन लोगों के लायक एक आदमी है। कौन है? तो उन्होंने कहा भीमभौरी में रहते हैं, कोदूराम वर्मा है। क्या करते हैं? बोले आँख में पट्टी बांध के धनुष चलाते हैं, बस उसी को लाओ। बस एक ही बात हो गई, उसको लाओ।
फिर मैं गया वहाँ उनके बुलाव में। 5 बजे शाम का मेरा कार्यक्रम था। रमन सिंह वहाँ पर मुख्य अतिथि थे और वो तो अध्यक्ष थे ही। दिल्ली से भी आए थे एक साहब तीरंदाजियों में का, और उस दिन वो लिम्बा भी आया था, राजस्थान से वो लिम्बा आया था। उनके सामने फिर मेरा कार्यक्रम हुआ। 5 बजे शाम हो गया था। थोड़ा बहुत प्रदर्शन उनको मैंने दिखाया। उसके बाद रमन सिंह मुझे ऊपर बुलाया, मुझे हार पहनाया और मेरा बहुत आदर किया उसने बेचारे ने। मुझे उसी दिन मेरे को ये भास हुआ, उस दिन ये अनुभव हुआ मुझसे उस दिन कि सारे उम्र का जो कलाकारी है वो आज मुझे उसका कीमत मिल गया। ये मुझे भास हुआ। खैर मैं पैसा वैसा कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, मगर इतना इज्जत हुआ उस समय मेरा। सारे बच्चे 20-30 बच्चे मेरे चरण के सामने गिर जाते थे जब एक तीर चलाता था। तो हमको आशीर्वाद दे दादाजी, हमको आशीर्वाद दे दो दादाजी करके। तो मेरे आँख से आंसू निकल गया जी उस समय। बताऊं क्या, इतना मैं ये हो गया वहाँ। और रमन सिंह मुझे बुलाया और बुला करके हार पहना के मेरे चरण में झुक गया। वो पकड़ नहीं पाया मैंने उसके हाथ को। तब मैंने कहा कि मेरा सारा कमाई आज मुझे मिल गया। आपको मंदराजी सम्मान मिला है? हाँ, मंदराजी सम्मान इसी साल 7 में मिला मेरे को। सन 7 के जो अभी वार्षिक उत्सव नहीं मनाते हैं, राज्य उत्सव, तो राज्य उत्सव में फिर इन लोगों ने मेरा सम्मान किया मंदराजी सम्मान से। ये छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह दिया और मुझे 2 लाख रुपया भी दिया। मेरा सम्मान किया उन लोगों ने। और वो आडवाणी जी आए थे उस समय और बाकी तो सब वहाँ पर थे। उसके अलाउंसर तो मेरे ख्याल से आप ही थे, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा गवई फूल था पार्टी। उस पार्टी में जैसे छत्तीसगढ़ के सारे नृत्य को मैं और सारे त्यौहार को मनाता था, तो मैं कर्मा नृत्य को भी मनाना चाहता था 4-6 बच्चों से कर्मा गीत गा करके। तो वो नाचते थे वहाँ। तो ये ज़्यादा यानी ओरिजिनल कर्मा नृत्य का आज संदेश आया आदिवासी लोक कला परिषद से। सन 90 में छिंदवाड़ा में उनका समारोह है और वहाँ कर्मा दल को चुना जाएगा आदिवासी के लिए करके। तो उनके खबर आने के बाद मैं फिर सोचा कि मैं यहाँ जाऊँ, क्योंकि इस पार्टी को मैं यहाँ बेमेतरा के पास गांव है, मटका नाम का गांव, वहाँ देखा था। तो यहाँ बजाने वाले गाने वाले हैं, नाचने वाले भी हैं, तो यहाँ जल्दी हो पाएगा काम करके मैं यहाँ आया। यहाँ के लोगों से संपर्क किया, यहाँ के लोग मुझे आश्वासन दिया और तन मन से दिया इन लोगों ने, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर 1.5 महीना मैं यहाँ करके इन लोगों को रिहर्सल कराया। तो मैं जिस प्रकार से अपने कर्मा पार्टी अपने गवई फूल में जो मैं कराता था उसी ढंग से फिर इन लोगों को मैंने सिखाना शुरू किया। ये लोग तो सीखे पड़े थे, इनके पूर्वज नाचते हुए आ रहे हैं। यहाँ कोई नया बात नहीं है कर्मा नाचना, पूर्वज नाचते आ रहे थे। मगर इनको नया सिरे से मैं कई पॉइंट बताया, 20 प्रकार के पॉइंट बताया मैंने कि आप चौमुखी नाचो, दुमुखी नाचो, पंछी जैसा नाचो, या ऐसा करके नाचो तो ऐसा करके नाचो। ये सारा नाच मैंने फिर छैल नाचो, यहाँ से दौड़ो, उधर नाच के फिर इधर दौड़ो, इधर पलटो, ऐसा आपको दिख जाएगा अभी कुछ दृश्य आप लोगों को। ये सारा चीज़ मैंने यहाँ करके सिखाया। ये लोग पूर्वजी नाचते थे वो सब भूल गए। यहाँ के सियाने लोग कहते थे कि काहे नचवाते है रे, ये काहे कर ही इसने नचवा करे, इसने तो हमारे पुरखा कभू नहीं नाचे रहे थे। कहाँ मैं कि नहीं नाचे तेने नचवा हूँ और नाचे थे लोग कहाँ नचवा हूँ। फिर छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा में फिर वहाँ कार्यक्रम हुआ 2 दिन तक, 2 दिन रहा वहाँ। और उसके बाद में फिर वहाँ वो कपिल तिवारी थे भोपाल वाले सचिव जी, उनने फिर बहुत तारीफ़ किया और हमारे कर्मा दल को नोट कर लिया उसने। अब छत्तीसगढ़ के बाद अब क्या बताऊँ मैं, तो वहाँ जा नहीं पाए। हमारे गांव में झाड़ू नाव सरदार रही थे न, स्वतंत्रता सेनानी रही थे। तो वो हर आंदोलन उठे सन 42 में। तो हम ओकरे संग कींदरन पुलिस है बेरला ले बोल पकड़ के ले गए। हमारे संगवारी रही तेन मन एक जन फिर जंजाल उठाई तो फिर कींदरन बोला महिला गोटिया बलाक समझा दी चोकर नाती लागे लाठक रह जाए था। ओकर बाद गए हम मन वही पे क्यों जेल चल रहे थे, हमारा स्वतंत्रता सेनानी की थी। मगर भजन के द्वारा एक बात मेरे मोर जीवन में एक घटना घटे है। भजन के बात बताता हूँ। अगर वो दिन भजन में नहीं गाए रहते हो तो वो दिन कैसे ढंग की रात बीतती, ये बात मैं आप लोग बताता हूँ जीवन के घटना। मैं और चैतराम नाग हमारे सगा गए हैं रजुतिया लाइन तो चिखली नाव गांव में रहे तो बिकट पानी गिरी, तो दिन है बूढ़ गिरा है। और नदिया पूरा आगे भैया नहीं जाना, हमन झपा जबो मर जबो, क्योंकि हमन फिर के चल देनू है। वहाँ गए तो केवट घर जुगुर जुगुर बरत रहा दिया है। तो ओकरे घर गए, कहाँ रहे थे दादा के थे भीमभौरी, कैसे अरे फील गए देखना पानी के मारेगा, कहा जाता कहते के कुर्मियन गा ये केवट घरे के थे, वो कुर्मी घर लेगी, चल मोर मालिक घर लेगा तो गई वो अपन घर लेगी चूहा। वहाँ गए तो वो एक ठन गड़ौहा पटका चरखना आगू नान नान पहिना तेने दे दीज
अब भाई तो कहेगा घर में जाके बाइल बोला है लड़का मनाए तेन सगा लड़का रांध रुंधा देते खातीन वो हड़बड़ नहीं रांधा का है वो टूरील का है तो टूरी नहीं रांधा का है हमारे कुरिया में सुता दे डार फिर आ कहते बोरे खाता हुआ कहते तो बोरे खातान के हमें वो नहीं खाओ की थी दूसर घर खाए भर गया वो बात ला छोड़ाओ कहते लंबा करना ऐसे जब समय है तो हम सुतेन दोनों झनते एक ठन कटिया दी तेल सुतेन न तो ओढ़े के न तो दसाए के आ वही गड़ौहा पटकल पहले सुते मैं गोरसी बाहर मारे रहते लेके खटिया तरी धरे पानी के मारे जड़ाए रहते तो वो चैतराम की थे लेने का ठन भजन गा रहे नींद नहीं पड़ते आओ भजन गा तब एक ठन भजन गा के तो ले भाई अब जागत धन गाओ तो मैं भजन गाए हरिनाम सुमर सुखधाम जगत में जीवन 2 दिन का पाप कपट कर माया जोड़े गर्व करे धन का अब सभी छोड़कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का सुंदर काया देख लुभाया लाड़ करे तन का ये सब मैंने वहाँ ये भजन पूरा किया। अरे जब भजन मैंने पूरा किया भजन को तो वो दाऊ एक कंबल लेकर आ गया हमारे पास। ये कमरल दसावागा कुर्सी कहाँ है बाबू का पहली गोरसी खटिया तरी धरेन का ये कमरल दसावा गोरसील दाऊ मैं चौंगी पी हूँ कहते वो चौंगी पे गोरसील लेके हम दसा लेन तो चैतराम के थे एक ठन होगा रे एक ठन होगा उड़े एक धीरे कहा थे एक ठन होगा एक ठन होगा मन फूला फूला फिरे जगत में नाता कैसा रे ऐसे ये सब भजन मैंने पूरा यहाँ से वहाँ तक गाया और गाने के बाद फिर वाजिब में उसने एक चादर भी ला दिया ओढ़ने के लिए। अब 2 ठन तो भजन मिल गई जी अब का कर वो चल अब सुधबो कहन तो वो डोकरा का के थे लेने का ठनों का बाबू के थे मैं कि वृंदावन के कुंज गल इनमें नाचे नंद कुमार जलचर नाचे थलचर नाचे नाचे नव संसार ऐसा करके एक भजन सुनाया। सुनाने के बाद फिर बंद कर दिया सोया। तो जीवन में ये घटना मैंने देखा अगर भजन नहीं आता तो हो सकता है रात भर हम खाली रहते 2 भजन गाए थे हमको ओढ़ने दसाने के लिए मिल गया और हम चैन से सो गए हम लोग। कैसा लगता है आपको कबीर का या किसी भी तरह का ऐसा भजन गाने के लिए और खासतौर पर निर्गुण पद गाने ये भजन गाने में तल्लीनता के साथ जब भजन गाओ ना तभी भजन में मज़ा आता है। अब भजन गा रहा हूँ ऐसा करके कहीं गाओगे तुमसे कोई मजा नहीं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसको तन्मयता होना चाहिए, उसमें आत्मा में विश्वास होना चाहिए, आत्मा में उनका छाप पड़ना चाहिए कि जो मैं गा रहा हूँ वो क्या गा रहा हूँ, उसके बाद में मेरे जीवन में मैं क्या करूँ कैसा करूँ। ये अपने आप को दूसरे न सुधरते न सुधरे मगर इनको गाने के बाद अपने आप में सुधार आना जरूरी है, तभी तो उस भजन का कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। भैंस का गो बेन बाजी भाई दिन पगड़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद कोदूराम वर्मा जी। अब संगीत के जो कलाकार हैं आपके और नृत्य के जो कलाकार हैं जी जी उनके साथ जो आपने काम किया है, हाँ। जो आप गाते हैं उनसे नृत्य करवाते हैं, उसकी वानगी देखेंगे और सुनेंगे। हाँ।
घट भीतर बनियो बस्ती याही मिझार पहारा यो याही मिझार पहारा या घट भीतर बनियो बस्ती याही मिझार पहारा यो याही मिझार पहारा या घट भीतर सात समुंदर याही मिझार गिरि नारर यो अनाथुं दया कोई जाने न जाना घट भीतर बनियो बस्ती याही मिझार पहारा यो याही मिझार पहारा या घट भीतर सात समुंदर याही मिझार गिरि नारर यो अनाथुं दया कोई जाने न जाना न हारर यो अनाथुं दया कोई जाने न जाना न हारर श्री कोदूराम वर्मा जी, आपने अपनी कला यात्रा के बारे में इतनी बातें बताई, इतने अपने अनुभव और संस्मरण सुनाएं। इस बातचीत के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार।